हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 51 मोस्ट यूजफुल फ्रेजेस देखने वाले हैं। फ्रेजेस मेरे ख्याल से आप जानते होंगे इंग्लिश में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी क्लासी, काफ़ी स्टैंडर्ड साउंड होती है। फ्रेजेस का मेन काम है आपकी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बनाना। ओके, सो फ्रेजेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स आपको पता होंगे, इंग्लिश आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। सो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला फ्रेज जो है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े। दिन दहाड़े आप जानते होंगे दिन के उजाले में। एग्जाम्पल, दे रॉब्ड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट। दे रॉब्ड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट यानी उन्होंने दिन दहाड़े, दिन के उजाले में सबके सामने बैंक को लूट लिया। नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ यानी किसी की तारीफ करना। एग्जाम्पल, शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू यानी वो आपकी बहुत तारीफ करती है। नेक्स्ट फ्रेज है गुडी गुडी। गुडी गुडी का मतलब होता है पाखंडी या फिर ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग, यानी ऐसे लोग जो बाहर से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं, बट अंदर के बड़े ही बेकार लोग होते हैं, उन्हें गुडी गुडी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें कैसे यूज करना है इस वर्ड को। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल यानी दुनिया ऊपर से अच्छा दिखने वाले लोगों से भरी पड़ी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, सिर्फ ऊपर से अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स यानी पूरा विवरण, यानी छोटी से छोटी बात जानना, बिल्कुल डिटेल में किसी चीज के बारे में पता होना। एग्जाम्पल, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस बिजनेस। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस बिजनेस यानी वह इस बिजनेस की छोटी से छोटी बात जानता है, उसको डिटेल में सारी चीजें पता है इस बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट फ्रेज है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड यानी सही सलामत या फिर सकुशल। सही सलामत ऐसा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल, वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड यानी हम सही सलामत घर पहुंच गए, बिल्कुल सकुशल घर पहुंच गए। नेक्स्ट है लर्न द हार्ड वे। लर्न द हार्ड वे यानी कठिन अनुभवों से सीखना। एग्जाम्पल, लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे यानी अपने माता पिता की बात सुने, वरना आपको कठिन अनुभवों से सीखना पड़ेगा। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो आपको वो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न यानी कोई कसर नहीं छोड़ना या फिर एड़ी चोटी का दम लगाना। ये फ्रेज काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हिंदी में, कोई कसर नहीं छोड़ना यानी अपना हर पॉसिबल ट्राई करना। एग्जाम्पल देखेंगे, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू कैरी आउट आवर प्लान्स। We will leave no stone unturned to carry out our plans यानी हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी अच्छा फ्रेज है ये। नेक्स्ट है scare the hell out of। scare the hell out of यानी एकदम से डरा देना, किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना। एग्जाम्पल, the horrifying sound scared the hell out of me। the horrifying sound scared the hell out of me यानी उस भयानक आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया। नेक्स्ट फ्रेज है poke one's nose into। पोक वंस नोज इनटू यानी दूसरों के कामों में नाक अड़ाना या फिर दखल देना, इंटरफेयर करना। एग्जाम्पल, डोंट पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स बिजनेस यानी दूसरों के कामों में दखल मत दो, उनके काम में नाक मत अड़ाओ। नेक्स्ट है हॉच पॉच। HODGE, हॉच PODGE, पॉच। हॉच पॉच का मतलब होता है अस्त व्यस्त या फिर गड़बड़ करना। एग्जाम्पल, वाइल ट्राइंग कुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेड हॉच पॉच ऑफ एवरीथिंग। While trying cooking for the first time, he made hodgepodge of everything यानी पहली बार खाना बनाने की कोशिश में उसने सब गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट फ्रेज है as easy as ABC। as easy as ABC यानी बहुत आसान, ABCD जितना आसान, as easy as ABC। एग्जाम्पल, that job was as easy as ABC जिसका मतलब है वह काम बहुत आसान था। नेक्स्ट है run out of। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ की कमी होना या फिर उसका खत्म हो जाना, कोई भी चीज़ का खत्म होना। एग्जाम्पल, दे हैव रन आउट ऑफ मनी। दे हैव रन आउट ऑफ मनी यानी उनके पास पैसे खत्म हो गए, उनके पास पैसे नहीं हैं। रन आउट ऑफ, खत्म हो जाना। नेक्स्ट फ्रेज है अंडर द सन। अंडर द सन यानी लगभग सब कुछ या फिर बहुत बड़ी संख्या में। एग्जाम्पल, शी कैन टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट अंडर द सन। शी कैन टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट अंडर द सन यानी वो किसी भी विषय पर बात कर सकती है, लगभग सबके बारे में वो जानती है, सब विषयों पर बात कर सकती है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी असंभव या फिर बहुत मुश्किल।
एग्जाम्पल, अ ट्रिप टू कैनेडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। अ ट्रिप टू कैनेडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर, यानी इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का तो कोशिश कीजिए उसे अवॉइड करने का, क्योंकि कोविड-19 अभी फिर से फैल रहा है 2021 मार्च में। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अ कपल ऑफ। अ कपल ऑफ का मतलब है एक दो, यानी कोई भी छोटा अमाउंट, एक दो तीन, कोई भी बहुत ही कम अमाउंट में जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, यानी मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है। एक दो बार को अ कपल ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट है कम टू लाइट। कम टू लाइट यानी सामने आना या फिर पता लगना। एग्जाम्पल, द ट्रुथ अबाउट द रिलेशनशिप हैज़ रिसेंटली कम टू लाइट। द ट्रूथ अबाउट द रिलेशनशिप हैज़ रिसेंटली कम टू लाइट, यानी उनके रिश्ते की सच्चाई, उनके रिलेशनशिप की सच्चाई हाल ही में सबके सामने आई है। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस यानी सबसे पहले या फिर पहली बात यह है कि बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहली बात यह है कि आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, इस तरीके से हम बोलते हैं कभी, तो इन द फर्स्ट प्लेस क्या यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर नाइस ड्रेस। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर नाइस ड्रेस, यानी सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस यानी जानबूझकर। एग्जाम्पल, आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस, यानी मुझे शक है कि उसने वो गलती जानबूझकर की है। नेक्स्ट फ्रेज है डे टू डे। डे टू डे यानी रोजाना या फिर रोजमर्रा का। एग्जाम्पल, माई डे टू डे लाइफ इज नॉट वेरी एक्साइटिंग। माई डे टू डे लाइफ इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, यानी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी यानी दिन प्रतिदिन जो डेली की लाइफ है, रोजाना जिंदगी, वो बहुत रोमांचक नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बोरिंग सी है। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर यानी बार बार। एग्जाम्पल, डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही गलती ना करें। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर, सब कुछ मिलाकर। एग्जाम्पल, ऑल इन ऑल हर कंडीशन इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड। ऑल इन ऑल हर कंडीशन इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड, यानी कुल मिलाकर उसकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ना या फिर पहल करना। जैसे अगर आप किसी के सामने बैठे हैं, कोई भी आपका टॉपिक नहीं निकल रहा है बात करने के लिए, बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो वो जो टॉपिक निकालना, कुछ पहल करना या फिर उस शांति को तोड़ने को ब्रेक द आइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखें कैसे यूज़ करना है। आई नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस। आई नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस, यानी मुझे कभी नहीं समझ आता कि कैसे चुप्पी तोड़ूं, बिल्कुल शांत बैठा हूं तो कोई किस टॉपिक से बात शुरू करूं, बातचीत कैसे शुरू करने को ब्रेक द आइस कहते हैं। नेक्स्ट है एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट यानी किसी भी पल या फिर किसी भी क्षण, कभी भी। एग्जाम्पल, द रूफ कैन कोलैप्स एट एनी मोमेंट। द रूफ कैन कोलैप्स एट एनी मोमेंट, यानी छत किसी भी क्षण ढह सकती है, कभी भी वो छत गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रॉम हेड टू टो। फ्रॉम हेड टू टो यानी सिर से पांव तक, यानी ऊपर से नीचे तक। एग्जाम्पल, ही वॉज ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू टो। He was dressed in white from head to toe, उसने सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने थे। नेक्स्ट है speak ill of। speak ill of का मतलब होता है किसी के बारे में बुरी बातें करना, बुराई करना। एग्जाम्पल, never speak ill of anyone। never speak ill of anyone, कभी किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। नेक्स्ट है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स यानी कुछ ही क्षणों में। एग्जाम्पल, 5 employees were fired in a matter of seconds। 5 employees were fired in a matter of seconds, यानी 5 कर्मचारियों जो एम्प्लॉयज़ थे उनको कुछ ही सेकंड में निकाल दिया गया, जॉब से उन्हें निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया। नेक्स्ट है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच यानी बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगनिंग से। एग्जाम्पल, वी नीड टू स्टार्ट अवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। वी नीड टू स्टार्ट अवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच यानी हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ज़ीरो से। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक। एग्जाम्पल, ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, वह अचानक गंभीर हो गया। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब है फिलहाल या फिर कुछ समय के लिए, यानी एक लिमिटेड टाइम के लिए। एग्जाम्पल, शी इज स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग। शी इज स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग, यानी फिलहाल वह अपने दोस्त के साथ रह रही है या फिर कुछ समय के लिए वो अपने दोस्त के साथ रह रही है। नेक्स्ट फ्रेज आज का गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का मतलब है आदान प्रदान। एग्जाम्पल, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ।
इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ, यानी जीवन में हमेशा आदान प्रदान चलता है। कभी कोई चीज़ आपके पास आई, वो चीज़ बाद में गई, कभी है कभी नहीं है, ये सब लाइफ में चलता है। नेक्स्ट फ्रेज है अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी जीने मरने का सवाल। एग्जाम्पल, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी जब तक जीने और मरने की बात ना हो, जीने मरने का सवाल नहीं हो, तब तक मुझे कॉल मत करना। नेक्स्ट है इन नो केस, इन नो केस यानी किसी भी स्थिति में नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो काम नहीं करना है, इन नो केस। एग्जाम्पल, इन नो केस शुड यू पैनिक, इन नो केस शुड यू पैनिक यानी आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इन अ नटशेल, इन अ नटशेल जो कि काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है जिसका मतलब है संक्षेप में। एग्जाम्पल, इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम, इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम यानी संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। नेक्स्ट फ्रेज है आस्क फॉर ट्रबल, आस्क फॉर ट्रबल यानी मुसीबत मोल लेना या फिर मुसीबत को बुलावा देना। एग्जाम्पल, टू टॉक टू हिम नाउ इज टू आस्क फॉर ट्रबल, टू टॉक टू हिम नाउ इज टू आस्क फॉर ट्रबल यानी उससे अभी बात करना, मुसीबत को मोल लेना है। अगर आप उससे अभी बात करेंगे तो वो या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा या फिर जो भी सिचुएशन हो, अगर आप उससे बात करेंगे तो आप मुसीबत को मोल लेंगे। नेक्स्ट है सोफा, सोफा का मतलब है अब तक। एग्जाम्पल, so far I have completed only one chapter of this book, so far I have completed only one chapter of this book यानी अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय, एक ही चैप्टर पूरा किया है। अब तक बोलने के लिए हम so far का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन यानी कभी कभी। एग्जाम्पल, इट्स बीन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस नून, इट्स बिन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस नून यानी दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी वो बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, रुक रुक कर चलना, ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट है सूनर और लेटर, सूनर और लेटर यानी देर सवेर या फिर कभी ना कभी, कभी ना कभी बोलने के लिए हम सूनर और लेटर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक यानी कभी ना कभी उससे अपनी गलती का एहसास होगा। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ यानी किसी के करीब या फिर की कगार पर होना, यानी बिल्कुल जो पीक बोलते हैं ना कि ये चीज़ होने ही वाली हो, उसे हम ऑन द वर्ज ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स यानी वो आंसुओं के कगार पर था, यानी वो बिल्कुल रोने ही वाला था। नेक्स्ट है एट अ ग्लैंस, एट अ ग्लैंस यानी एक नज़र में। एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस यानी मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया, मैंने उसको एक बार उसकी एक झलक देखी और मैंने उसे पहचान लिया। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल। एग्जाम्पल, ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले यानी कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। नेक्स्ट है फेस टू फेस, फेस टू फेस यानी आमने सामने। एग्जाम्पल, वी टॉक्ड फेस टू फेस एंड रिसॉल्व द इशू, वी टॉक्ड फेस टू फेस एंड रिजॉल्व द इशू यानी हमने आमने सामने बैठकर बात की और विवाद को सुलझाया, आमने सामने, फेस टू फेस। नेक्स्ट फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव। एग्जाम्पल, शी हैज सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ, शी हैज सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ यानी उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उतार चढ़ाव को अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र में। एग्जाम्पल, एट फर्स्ट साइट आई डिडंट लाइक हिम बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स, एट फर्स्ट साइट आई डिडंट लाइक हिम बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स यानी पहली नज़र में वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको पसंद नहीं किया, बट यानी लेकिन बाद में हम दोस्त बन गए। नेक्स्ट फ्रेज है हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब है किसी भी काम को करने का सही समय, जिसको बिल्कुल परफेक्ट टाइम बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन, इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन यानी ये कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है डे इन डे आउट, डे इन डे आउट यानी दिन रात या फिर लगातार। एग्जाम्पल, ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर, ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर यानी उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, डे इन डे आउट, दिन रात। नेक्स्ट फ्रेज है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब है किसी के बजाय यानी इसको छोड़कर वो या फिर किसी के स्थान पर। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज, आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज यानी मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूंगा, जो कि हर कोई करेगा। नेक्स्ट फ्रेज है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर,
लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बेचैन होना काफ़ी ज़्यादा या फिर कोई भी चीज़ का असामान्य होना। एग्जाम्पल, आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। नेक्स्ट फ्रेज है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन यानी बार बार। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। वी शुडंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यानी हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, बार बार, अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब है ध्यान न देना किसी को, इग्नोर करना उसकी बात को। एग्जाम्पल, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, यानी उसने मेरे अनुरोध को, मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर किया। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब है नज़र रखना या फिर ध्यान रखना किसी का। एग्जाम्पल, कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट। कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट, यानी क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं। मैं मतलब कहीं पर जा रहा हूँ 1-2 सेकंड के लिए, तो क्या आप उसका ध्यान रख सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। सो चलिए लास्ट फ्रेज देखते हैं आज का, जो है इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ जिसका मतलब है के दौरान या फिर किसी के साथ साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, शी विल गेट यूज टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम। शी विल गेट यूज टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी उसे समय के साथ, समय के दौरान स्कूल जाने की आदत हो जाएगी, समय के साथ, इन द कोर्स ऑफ टाइम। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। We'll be right back.